हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके सुमन एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, ये 10th क्लास के चैप्टर नंबर 13, अगर न्यू बुक है, पुरानी बुक है 14, उसके स्टैटिक्स जो है ये, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको जो है मीन के तीनों मेथड करवाए उसके पहले क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, आगे रेस्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? एक वेज था, डेली वेज इनकम वाला, कि 500 से 520 के बीच में इतने लोग कमा रहे। ये इनकी सैलरीज है और ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। ये निकाला गया कि ओवरऑल ये जो ग्रुप ऑफ है, ये जो है इनका एवरेज कितना मीन रहा होगा। अगर इन सबको देखे, किसी ने 500 भी कमाया, किसी ने 600 रुपये भी कमाया, तो अगर एवरेज इन सबको देखे तो मीन क्या होगा, जिसे हम माध्य बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही मीन निकालना पड़ेगा। और मीन के लिए ये डायरेक्ट मेथड है। आपको देखिए, अगर पेपर में मेंशन है कि आपको कोई स्पेसिफिक मेथड से करना है तो आपको वही करना होगा। अगर मेंशन नहीं है तो मैं कहूँगा कि अगर आपको डायरेक्ट इज पड़ता है तो डायरेक्ट कीजिए, एज्यूम तो एज्यूम, या स्टेप डेविएशन। आंसर तीनों का सेम आएगा और गलत नहीं होगा अगर मेंशन नहीं है तो। अगर आपको जो सा इजी, मुझे लगता है डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही होगा, तो मैंने डायरेक्ट मेथड से कर दिया। अगर आपको इससे नहीं, अगर ये लगता है लंबा है, तो आप जो है एज्यूम या स्टेप डेविएशन से कर सकते हैं। पहले इस मेथड से देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ था, एक्सआई निकालना था। कल भी बच्चों बताया था एक्सआई निकालने का तरीका। एक्सआई का तरीका क्या होता है बच्चों निकालने का? एक्सआई इजकल टू, आपके पास ये अपर प्लस लोअर, क्या बताया था कल बच्चों? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2। अगर आप देखें तो 1020 आएगा, 2 से करोगे तो 510। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका आता चला जाएगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया इन दोनों को, तो ये आ गए नंबर। ठीक है बच्चों, एक्सआई कैसे निकलता है पता लग गया। अपर लोअर प्लस अपर ऐड करके 2 से डिवाइड दे दीजिए, आपका क्या आ जाएगा बच्चों? ये क्लास आ जाएगा। ये क्लास एक्सआई क्या होता है? एक तरह से क्लास है ये। फिर हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो एक्सआई चाहिए होगा। तो एक्सआई क्या है? एफ आई मल्टीप्लाई एक्सआई। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एफ आई को एक्सआई से मल्टीप्लाई, देखिए करके भी दिखाया हुआ है। 12 इंटू में 510 इजकल टू 6120 आएगा। अगर हम 40 को 530 से करेंगे तो 7420। अगर 8 को 550 से करेंगे तो 4400 आएगा बच्चों। ऐसे 6 को 570 से करेंगे तो 3420। 10 से करेंगे 590 को तो 5900 आ जाएगा। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि सिग्मा का मतलब होता है सम। जहां सिग्मा ऐड, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा लगते इन सबको टैली करना है। एक्स आई तो एक्स आई को भी, तो इन सबको टैली किया तो कितना है बच्चों? 50। और इन सब वैल्यूज को टैली किया तो कितना है? 27,260। ओके, आइए मीन देखते हैं। मीन का ये डायरेक्ट मेथड है बच्चों। डायरेक्ट मेथड का तरीका क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ओके, देखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम कितना था बच्चों? 27,260 यहाँ रखा और 50 यहाँ पे, इनको इससे डिवाइड किया, बच कितना गया? 2526। फिर 5 से इसको डिवाइड करना है। आप डिवाइड से डायरेक्ट कर लो, जैसे 5 5 जो 25, 2 इस पे गया 22, 5 4 जो 20, 2 इस पे गया 5 5 जो 25, 2 1 बचा, 5 2 जा 10। तो इस तरीके से जो है 545.2 या 2 जीरो भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 0 या 2, इतने रुपए का मीन बनेगा एवरेज इन सब का। अगर हम निकाले, कुछ ने कम कुछ ने ज्यादा कमाया, तो सभी ने मिलकर ये एवरेज निकला है कि इतना करते हैं। औसत निकालते हैं ना एवरेज। मीन क्या होता है? मीन ये बेटा मीन का ही फॉर्मूला, ये मीन का सिंबल है। आप बहुत सारे कहेंगे सर ये एक्स बार क्या लगा दिया आपने। देखिए, मैंने कल पहले वीडियो में बताया था और फिर नहीं देखा आपने फर्स्ट वीडियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड में ये मीन कहलाता है। दिस इज द मीन, यहाँ पे इस चैप्टर स्टैटिक्स के अंदर। तो मीन का फॉर्मूला और मीन बन गया ये। मीन क्या होता है? एवरेज या औसत होता है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 13.1 या 14.1 एक्सरसाइज फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ था कि कोई 11 से 13 रुपए खर्च करता है। फिर एक ग्रुप है जो 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी में कि भाई इतने ग्रुप वाले ने 7 किया, इसने 6, 9, 13। ये 90 to 21 वाला में जो फ्रीक्वेंसी वो मिसिंग है। मिसिंग का एफ दिया हुआ था, कोई भी दे सकता है, एफ जगह एक्स दे सकता है, पी एम कुछ भी। ये 5 और 4
तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इफ मीन इज 18। यदि इस पूरे का मीन 18 है तो एफ की वैल्यू बताइए कि यहाँ पे एफ क्या होगा। तो नो प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू जो मेथड है उसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने पहले क्या किया, एक्स आई निकाला, मीन ऑफ जिसे हम बोलते हैं क्लास का मीन, क्लास का क्या किया 11 प्लस 13 ऐड किया 24, 24 को 2 से किया तो कितना हो गया 12, 13 प्लस 15 28 2 से किया, ठीक है तो 14 हो गया, ये 16 18 20 22 24, इस तरीके से आपका ये वैल्यू आ गया। एफ आई एक्स आई में क्या किया बेटा, आपको पता है कि 7 इंटू में 14 मल्टीप्लाई इज 84, 6 इंटू में 14 84, 9 इंटू में 16 145। मैं बता रहा हूं, आप ये करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना कैसे होता है। 13 इंटू में 18 2 3 4, 20 इंटू एफ 20 एफ मल्टीप्लाई हो रहा है 20 एफ रहेगा, 5 इंटू में 22 110, 4 इंटू में 24 96, इस तरीके से आपने ये मल्टीपल कर दिया है। उसके बाद जो है देखेंगे इनका ऐड करना है, एफ को अलग लिखो बच्चों और इन रेस्ट को एफ के साथ नहीं जोड़ना, एफ अलग प्लस लगा के इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 44। इसी तरीके से इन सबको जोड़ना है, 20 एफ को एक तरफ करना है, ऐड मत कर देना कभी इस 20 को इन सब से तो गड़बड़ हो जाएगा, ये एक अलग टर्म है तो इसको यहाँ पे 20 एफ कर दिया जैसे यहाँ पे एफ रखा और इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया 752 आ गया, कितना आ गया बच्चों 752। मीन देखो, मीन का फॉर्मूला में लगाना है, मीन कितना दे रखा है 18, मीन इज सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है बच्चों 20f प्लस 752 एंड सिग्मा एफ आई इज ये रहा, सिग्मा एफ आई एफ प्लस 44। अब ये क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, क्या मल्टीप्लाई 18 एफ प्लस 44, ओके और ये कितना है 20f प्लस 752, ठीक है 18 को f से किया 18f, 18 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 792 आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है 20f ये सेम। अब ये क्या कर रहे हैं हम साइन चेंज कर रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं, बिना f वाले को एक तरफ करो नॉन f वाले को, ये यही था ये प्लस था तो इधर क्या हो गया माइनस, और ये 20f ये प्लस है तो इधर क्या हो गया माइनस, तो 42f 2 से डिवाइड किया 40 का हाफ 20, तो f का वैल्यू कितना है बच्चों 20, तो यहाँ पे जो मिसिंग जो टॉपिक था वो क्या था 20, कितना वैल्यू आंसर है बच्चों 20, ओके तो आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन नंबर हम जो है नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि एक जो है नंबर ऑफ हार्ट बीट का वो दिया हुआ है, एवरेज की इतने से इतने के बीच में जो है लोग हैं उनकी हार्ट बीट में इतने लोग हैं, 65 से 68 के बीच में 2, 68 से 71 के बीच में 4 है बच्चों, इस तरीके से एवरेज दिया है, 71 से 4 के बीच में 3, जिनका पर मिनट इतना किसी का कभी 71 कभी 72, तो फिक्स नहीं है 71 तो इसलिए वो ग्रुप में आ जाता है, 74 से 77 के बीच में 8, 77 से 80 के बीच में 7, 80 से 83 के बीच में 4 और 83 से 86 के बीच में जो है कितना है 2 है। एक्स आई कैसे निकलते हैं बच्चों 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, जब इन दोनों को ऐड करके 2 से करोगे तो 66.5। फिर आपने एक चीज देखा होगा, देखिए बार बार प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्या देख रहे हो इनमें 3 का हाइट, इन दोनों में 3 68 5 3 3 3 सब में 3, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये तभी लागू होता है बेटा जब सबके बीच में हाइट सेम हो, अगर सब में नहीं है कुछ क्वेश्चन आगे होंगे जो नहीं हुआ तो वहां पे ये चीजें ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, तब तो डिवाइड करके ही देखना। 3 का गैप है तो 69.5, 3 ऐड कर दो 72.5, 3 ऐड करोगे 75.5, 75 में 3 ऐड करोगे तो 78.5, 78 में 3.5 में 3 ऐड करोगे तो 81.5 और 84.5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो तो सिग्मा एफ आई कितना होगा बच्चों, इनको ऐड करो 3 2 6 9 17 24 28 और 30, तो कितना हो जाएगा बच्चों 30। सिग्मा एफ आई एक्स आई को इनको देखिए, ये जो 0 है ये कंपलसरी नहीं है लिखना, 133 ही मेन आंसर इसका, क्योंकि पॉइंट के बाद था तो इसलिए लिख दिया। आप 133 278 217.5 है तो ये लिखना पड़ेगा पॉइंट के बाद। 604 लिख सकते हैं, 749 326 और 169.0, तो इसको 0 हटा देंगे, यहाँ पे 5 है। इन सबको जब टैली करोगे बच्चों तो इन सबको टैली करके 2277 यानी 2777 आएगा, ठीक है बच्चों।
मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है बच्चों, 2277 77 आएगा ओनली। कितना आएगा बच्चों, 77। ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं रही, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 277 लिख दीजिएगा ओनली। ठीक है, और 30 से डिवाइड कर दिया। जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, वो आंसर जो आपका क्या आने वाला है बच्चों, इसको मिटा देता हूं मैं, एक मिनट। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 30 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75.9 आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या होगा, मीन हो जाएगा। ओके, और ये कैलकुलेशन बच्चा देखो मैं करके दे रहा हूं तो ये आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा चैप्टर जो है ना कैलकुलेशन पे बेस्ड है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस का। ये तो ध्यान जरूर दीजिएगा इस चीज का, नहीं तो आप जो है इस चैप्टर में फिर आप परेशान हो जाएंगे। कैलकुलेशन जब आप घर पे प्रैक्टिस, आपको ये समझना है वीडियो से कि कैसे क्या हो रहा है, ये क्यों निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ये कैसे आ रहा है। तो इसको देखो मत, आंसर को सीधा क्या करो, आप खुद प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लाई करके देखो, कोई डाउट है तो मैच करो, और फिर वहां से आप जो है इसको प्रैक्टिस करते हो तो इजी पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे एक मैंगो दिया था, नंबर ऑफ मैंगोज की इतना है और उसकी फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है। अच्छा, इस वाले में ये ना ट्विस्टेड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये ना क्वेश्चन ट्विस्ट वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट था जिसमें एफ निकालना था, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो इनके बीच में इंटरवल जो है ना इक्वल नहीं है, 50 से 52, लेकिन यहाँ पे 52 ना देके 53 कर दिया है, 55, 56। तो ऐसी स्थिति में आपको इनको एक क्लास इंटरवल सेम करना होगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों 0.5 लोअर में से लेस करो एंड अपर में ऐड करना है। 0.5 लोअर में से लेस किया 0.5 तो 45 नहीं 0.5 49.5 और उसमें ऐड करना है तो 52.5। 52 यहाँ आ जाएगा, ये 53 खत्म हो जाएगा। अब उसको याद रखना है, इसको याद रखना है, लोअर वाला ये लोअर बनेगा आके यहाँ पे 52.5, ये 55 है तो 55.5, 55 यहाँ आ जाएगा और 58 है तो 58.5, 58 यहाँ आ जाएगा 61.5, 61.5 यहाँ आ जाएगा 64.5 हो गया। ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू हमें क्लास ग्रुप बनाना था इसका क्लास। फ्रीक्वेंसी था 15, 110, 135, 115, 25। यदि इन सबको हम ऐड करेंगे, सिग्मा अगर एफ आई करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स आई इन दोनों को ऐड करो 49.5 प्लस 52.5। जब इनको ऐड करोगे तो ये लगभग 102 आएगा, और लगभग नहीं 102 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 51। अच्छा, इनके बीच में अब गैप चेक करो कितने का है, 3 का गैप है, 3 का 58, 55, 3 का, तो सब में 3 ऐड कर दो। 51 में 3 54, 54 में 3 57, 57 में 3 60, 60 में 3 63 हो गया। इस तरीके से एक्सआई निकले। एक्सआई बहुत इजी, अगर फर्स्ट वाला निकाल लो। बस मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके इंटरवल सेम होने चाहिए, अगर इंटरवल चेंज हो गया तो आप ये जो ऐड कर रहे हो तो फंस जाओगे आप, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, एफ आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 51 765, 110 मल्टीप्लाई 54 5940, 135 मल्टीप्लाई 57 7695, 150 मल्टीप्लाई 60 6900, 25 इंटू में 63 1575। जब इन सबको वो टैली करेंगे, ऐड करेंगे तो 22,875 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों, 22,000। इन सबको ऐड करना है। ठीक है, जरूरी भी है खुद करके देखना ये कैलकुलेशन। ठीक है, देखो समझो, करना खुद है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है सिर्फ टेपू करने का। ये जब आप मल्टीप्लाई खुद करोगे तब एहसास होगा कि क्वेश्चन इजी है क्या है, और जब आप करने लगोगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। तो करके देखना आपको। तो आपके पास एफ आई एक्स आई भी आ गया और एफ आई भी आ गया, सिग्मा एफ आई। मीन का फॉर्मूला याद है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, तो मीन का क्या लगाया, जो आपके पास एफ आई एक्स आई था 22,875 और एक्स आई इज 400। जब 400 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा। देखो 400 से मत देना, जब आप पहले 4 से डिवाइड दोगे, 100 भूल जाओ, 2 जीरो बाद में रखना। जब 4 से डिवाइड दोगे तो 5719 आएगा। कितना आएगा, 5719 अप्रोक्सीमेट, शायद चेक करना। तो उसके बाद 2 के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है ना, डायरेक्ट 400 से ना करके पहले 4 से करना। जहां आंसर है उसमें 2 जीरो और लेफ्ट साइड से इधर आ जाना, लेफ्ट साइड की तरफ, और आपका आंसर आएगा
57.19। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर स्टैटिक्स जो आपका है चैप्टर 13.1 का, ये 5 क्वेश्चंस हो गए। मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इस वीडियो में 5 तक ही रखता हूं और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको 6 से आगे कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। पहले मीन सारे क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर मैं मोड करवाऊंगा एंड देन मीडियन करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर सारे क्वेश्चंस करने हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और जो अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको न्यू वीडियो जब भी अपलोड होगा तुरंत मैसेज आ जाएगा। ओके बच्चों, सो आई होप आप जो है तैयारी करते रहें और आपका एग्जाम नियर है, तो बी हैप्पी, लिव हैप्पी। जय हिंद बच्चों।